शौर्य और बलिदान का प्रतीक झीलों की नगरी उदयपुर, जो राजस्थान की शान और भारत के सबसे रोमांटिक स्थलों में से एक है। उदयपुर को शाही वैभव, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा यह शहर अपने भव्य महलों, ऐतिहासिक किलों, खूबसूरत झीलों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ की जगमगाती झीलें जैसे पिछोला लेक और फतेह सागर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अद्भुत मेल प्रस्तुत करती है। सिटी पैलेस और जग मंदिर जैसे स्थापत्य चमत्कार आपको शाही राजस्थान का अनुभव करवाते हैं। उदयपुर में हर एक कोने पर इतिहास और सुंदरता का एक नया अध्याय खुलता है, जो इसे यात्रियों के दिलों में विशेष स्थान दिलाता है। उदयपुर की हर एक बड़े शहर से ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी है और यहाँ का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट शहर से 22 किलोमीटर दूर NH-76 रोड डबोक नामक स्थान पर स्थित है। मैं सबसे पहले उदयपुर में उन महाराणा का महल देखने पहुँचता हूँ जिन्होंने उदयपुर को बसाया और इस महल को सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। उदयपुर सिटी पैलेस की एंट्री टिकट नॉर्मली गलियारे की 50 रुपये है और यदि आप म्यूजियम के साथ में पूरा महल देखना चाहते हैं तो उसका 450 रुपये लगेगा। यहाँ इसी ग्राउंड में आपको यहाँ पर एंट्री टिकट मिल जाएगी। वह कार का पार्किंग चार्ज 350 रुपये लगता है। वैसे पैलेस के बाहर कई पार्किंग है जहाँ आप मात्र 30 रुपये में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। टिकट काउंटर से मेन पैलेस की दूरी 900 मीटर पड़ती है, जहाँ सबसे पहले गणेश पोल आता है। गणेश पोल का उपयोग मुख्य रूप से राज परिवार के सदस्यों के महल के निजी हिस्से में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। इस द्वार को पार करते ही आपको महल का पिछला हिस्सा दिख जाएगा। वह थोड़ा आगे बढ़ने पर ही आपको पिछोला लेक दिख जाएगी, जिसके किनारे पर ही सिटी पैलेस बना हुआ है। इस पैलेस को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। वह इसके ऐतिहासिक महत्व के साथ यहाँ की खूबसूरती को भी निहारते हैं। सिटी पैलेस से पिछोला झील का दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। झील के शांत पानी में महल का प्रतिबिंब एक अविस्मरणीय अनुभव देता है। वह यहाँ से झील के अंदर बने जग मंदिर को भी देखा जा सकता है। जग मंदिर एक खूबसूरत महल है जिसे 17वीं शताब्दी में महाराणा कर्ण सिंह ने बनवाया था, इसलिए इसे जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस पिछोला लेक के एक द्वीप पर यह ताज होटल बनी है। यह होटल अपनी शानदार वास्तुकला, राजसी सेवा और खूबसूरत झील के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मैं पैदल चलते हुए पहुंच जाता हूं फतेह पोल, जिसके पास से ही रास्ता जाता है माणक चौक के लिए, जहां रास्ते में ही राज परिवार का शंभू निवास स्थान मुझे दिखाई देता है। इस सिटी पैलेस के 40% हिस्से में आज भी यहाँ महाराणा प्रताप के वंशज रहते हैं। वह 60% हिस्से को टूरिस्ट के लिए खोल रखा है। इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ माणक चौक पर। इस स्थान पर नए राजा का राज तिलक होता था। वह त्योहार व उत्सव भी इसी जगह मनाए जाते थे। वैसे अभी भी राज परिवार के धार्मिक उत्सव इसी जगह मनाए जाते हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना 1559 ईस्वी में की, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। वह उसी समय इस सिटी पैलेस की नींव भी रखी, जिसके बाद लगभग 22 राजाओं ने इसे लगातार विकसित किया और यह महल राजपूत शैली में बना है। इस महल में प्रवेश करने के लिए मुख्य 2 गेट बने हुए हैं। जल भवन गेट, जहां से मैंने अभी प्रवेश किया, और यह है त्रिपोलिया गेट। आप दोनों गेट से पैलेस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। त्रिपोलिया गेट के पास ही हाथी युद्ध की यह जगह बनी हुई है, जहां राजतंत्र के समय हाथियों को लड़ाया जाता था। वह त्रिपोलिया गेट व महल के ऊपर बनी बालकनियों में बैठकर लोग इस युद्ध के दृश्य को देखते थे। और मानक चौक में ही आपको राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा की थाली मात्र 200 रुपए में मिल जाएगी। वह इसी जगह से तोरण द्वार से होते हुए
महल के अंदर प्रवेश मिलता है। यह महल लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई आंगन, महल, गलियारे और उद्यान शामिल है। वह इसमें मर्दाना महल और जनाना महल है। मर्दाना महल राजकुंवर और महाराजा को रहने व प्रशासनिक कार्यों का केंद्र इसे माना जाता है। वह जनाना महल में रानियों, राजकुमारियों व अन्य राजकीय महिलाओं का निवास स्थान था। अभी सिटी पैलेस के एक बड़े हिस्से को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जहां मेवाड़ के ऐतिहासिक, राजसी, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, चित्रकला और अन्य कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। वह महल के अंदर घोड़ों का अस्तबल भी है। इस सिटी पैलेस के पास बोटिंग पॉइंट भी है, जिसमें बोटिंग करके आप इस लेक से सिटी पैलेस का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। वह जग मंदिर का टूर भी कर सकते हैं। बोटिंग का टिकट 600 रुपये पर पर्सन है और समय अनुसार प्राइस इस चार्ट के अनुसार बढ़ता रहता है। सिटी पैलेस के बाहर कई होटल हैं, जहां यह थाली आपको 100 रुपये में मिल जाएगी। सिटी पैलेस के बाहर जब आप आएंगे तो आपको 100 रुपये पर थाली में यहाँ पर आपको आलू सब्जी, उसके बाद में गट्टे की सब्जी जो कि राजस्थान की फेमस है, उसी के साथ दाल और चावल के साथ 5 रोटी मिल जाएगी। इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ गुलाब बाग, जहाँ महाराणा प्रताप एक्सप्रेस टॉय ट्रेन चलती है, जिसकी पूरे बाग में लगभग 3 किलोमीटर की राइड होती है। इसकी एंट्री टिकट 65 रुपये पर पर्सन है और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दूध तलाई। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता इसे शाम की सैर के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। वह इसी के पास में पिचोला लेक बोटिंग पॉइंट है। इस बोटिंग पॉइंट से पर्यटक बोट द्वारा जग मंदिर, ताज लेक पैलेस, सिटी पैलेस व झील के किनारे स्थित सुंदर महलों और पहाड़ियों का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ का सामान्य बोटिंग टिकट 180 रुपये है। यदि आप सिटी पैलेस की जगह पिचोला लेक पे बोट राइड करते हैं तो यहाँ आपको 180 रुपये पर पर्सन में ही नॉर्मल बोट मिल जाएगी और दूध तलाई के पास से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की ओर रास्ता जाता है, जहाँ से करणी माता मंदिर तक रोपवे की सुविधा है। वह इस रोपवे का आने जाने का पर पर्सन 113 रुपये लगता है। वह ज़्यादा भीड़ होने पर यहाँ आपको थोड़ी देर वेटिंग करना पड़ेगा। रोपवे से माता मंदिर तक जाते समय आपको यहाँ से उदयपुर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखेगा। वह यह रोपवे सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक चालू रहता है। वह आप चाहे तो पैदल भी माता मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यह करणी माता मंदिर उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। मचला मगरा पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर करणी माता को समर्पित है और यहाँ से पूरे उदयपुर का शानदार दृश्य दिखाई देता है, जिसमें पिचोला लेक, अरावली की पहाड़ियाँ, खासकर शाम के समय जब झीलें और महल सुनहरे रंग के चमकने लगते हैं। उस समय यह जगह शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है। अभी मैं मां करणी माता के मंदिर के पास में खड़ा हूं और यहां से उदयपुर सिटी का जो व्यू है कुछ इस प्रकार यहां से दिखाई देता है और यहां से बहुत ही सुंदर हरे भरे पहाड़ और यहां के नीचे के जो महल है ये सभी दिखाई देते हैं। नीचे आने के लिए आपको इस होटल में रोपवे की टिकट से नंबर लगाना पड़ेगा। वह नंबर आने के बाद आप रोपवे से नीचे जा सकते हैं। इसके बाद मैं निकल जाता हूं जगदीश मंदिर के लिए। जगदीश मंदिर शहर के मध्य में बसा हुआ है। वह सिटी पैलेस से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जगदीश मंदिर उदयपुर का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा 1651 में बनवाया गया था। वह इसे यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। बताया जाता है कि महाराणा जगत सिंह जगन्नाथ जी के भक्त थे। वह उनको भगवान कृष्ण ने स्वप्न में आकर बोला कि आप यहाँ मेरा मंदिर बनाओ। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के लिए सोने के कंगन का चढ़ावा भेजा, जो उड़ीसा के पुरी में विराजमान है। लेकिन जब दूसरे दिन इस मंदिर का आरती के लिए दरवाजा खुला तो वह सोने के कंगन यहाँ विराजमान मूर्ति के हाथ में थे, इसलिए इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है।
व पैदल ही इन गलियों से होते हुए मैं पहुंच जाता हूं घनघोर घाट। अभी मैं पहुंच चुका हूं घनघोर घाट पर और यहाँ पर वर्ष में एक बार महिलाएं घनघोर की पूजा करती है और इसी जगह पर बहुत ही अच्छा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। घनघोर घाट पर समय समय पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सवों का आयोजन होता है। यहाँ पर घनघोर महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाओं के साथ उत्सव मनाते हैं, जहाँ विशेष प्रकार की पूजा अर्चना के साथ सांस्कृतिक झांकियों का आयोजन भी किया जाता है। यह उत्सव होली के दूसरे दिन से शुरू होता है व लगभग 16 दिनों तक चलता है। और इसी के पास में है बागोर की हवेली, जिसकी एंट्री टिकट 60 रुपए पर पर्सन है। इसे उदयपुर के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने सन 1751 में बनवाया था और यह हवेली बाद में मेवाड़ राज परिवार के निवास स्थान के रूप में भी उपयोग की गई। यह हवेली राजस्थानी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 100 से अधिक कमरे हवेली के विभिन्न हिस्से में आंगन, बरामदे, गलियारे और झरोके हैं, जो इसे राजसी और भव्य रूप प्रदान करते हैं। अभी इस हवेली को संग्रहालय में तब्दील कर दिया है, जहां मेवाड़ की संस्कृति, जीवन शैली और इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में राजसी वस्त्र, शिल्पकला और हस्तशिल्प के अद्वितीय नमूने रखे हैं और इस संग्रहालय में सभी तरह की पगड़ियों को भी रखा गया है, जहां यह पगड़ी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। वह महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के साथ अन्य कई राजाओं की मूर्ति, उनके राज्य के प्रतीक चिन्ह और सभी राजाओं के राज्य के ध्वज को भी प्रदर्शनी में लगाया गया है। इसके अलावा और भी कई सामान इस म्यूजियम में रखे हुए हैं और यहाँ पर एक मंदिर भी है। इस महल के ऊपर के झरोकों से पिचोला लेक और आसपास के महलों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। वह यहाँ ऊपर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। इस हवेली में शाम 7 बजे से 8 बजे तक धरोहर नाम का शो भी चलता है, जिसकी एंट्री टिकट 125 रुपए है। बागोर की इस हवेली से आपको घनघोर घाट के नीचे का ये नज़ारा भी दिख जाएगा। उसी के साथ में ये कई होटल बने हुए हैं, जो कि राजसी स्टाइल में भी बने हुए हैं और सामने ही यह लेक आपको दिख जाएगा। बागोर की हवेली से मैं निकल कर जाता हूँ सहेलियों की बाड़ी के लिए, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक प्रसिद्ध उद्यान है, जिसे मेवाड़ की रानियों और उनकी सखियों के लिए बनवाया गया था और यह उद्यान खूबसूरत फव्वारों, हरे भरे बगीचों और संगमरमर की संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान को 18वीं शताब्दी में सन 1710 से 1734 के बीच महाराणा संग्राम सिंह ने राजसी स्टाइल में बनवाया था। इस बगीचे में जाते ही आपको यह भवन दिखाई देगा, जिसे रानी की हवेली के नाम से जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के संगमरमर की छतरियाँ, मंडप और मूर्तियाँ हैं। अभी मैं सहेलियों की बाड़ी में पहुंच चुका हूं और ये जो फव्वारे आप देख रहे हैं, ये उस समय नेचुरली चलते थे। उस समय जो लेक है, वहां से ऑटोमेटिकली ऐसी नली लगाई गई थी, जहां से ये फव्वारे अपने आप चलते थे। लेकिन अभी वो नलियां बंद हो चुकी है, तो अभी ये इस तरीके के मोटर लगाई हुई है यहाँ से, और मोटर से ये फव्वारे चलते हैं। वह इसके पास बगीचे की बाड़ी है, जहाँ रंग बिरंगे फूलों, खूबसूरत पौधों, उद्यान की दीवारों पर लगी डिजाइनों और फव्वारों और कला की प्रदर्शनी देखने को मिलती है और यहाँ का निर्माण राजस्थानी शिल्प कला को दर्शाता है। यहाँ आपको ये विद्या के पेड़ मिल जाएंगे। नॉर्मली हम जब पढ़ते थे तो उस समय कापियों में इनको रखते थे ताकि हमें अच्छी विद्या आए, लेकिन इस पेड़ का नाम तो मुझे अभी भी नहीं पता है क्या है, लेकिन हम इसको विद्या ही बोलते हैं। इस उद्यान से फतेह सागर लेक की दूरी 4 किलोमीटर पड़ती है, जहाँ पहुँचते ही मुझे यह खूबसूरत लेक दिखाई देती है और यहाँ से ही महाराणा प्रताप स्मारक का रास्ता भी जाता है, जो ऊपर पहाड़ी पर स्थित है और ऊपर यह सारी जगह देखने लायक है।
फतेह सागर लेक के पास में ही महाराणा प्रताप स्मारक भी बनी हुई है। यहाँ का एंट्री टिकट 140 रुपये पर पर्सन लगता है, बाकी कार वार का अलग लगता है। वैसे यहाँ पर नॉर्मली साउंड शो भी होता है, वर्तमान में अभी बंद है, लेकिन यहाँ पर साउंड शो भी होता है जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है। महाराणा प्रताप स्मारक से फतेह सागर लेक व शाम को सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। उदयपुर घूमते घूमते शाम को मैं पहुंच चुका हूं फतेह सागर लेक पे, और यहां से जो सनसेट का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखाई देता है। लेकिन अभी नॉर्मली बादल हैं तो सूर्य भगवान जो है हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन शाम को यहां पर आ जाएंगे तो यहां पे बहुत ही हलचल रहती है। और नीचे फतेह सागर लेक है। इसे महाराणा फतेह सिंह ने सन 1678 में मेवाड़ की पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। अभी वर्तमान में यह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और यहाँ कई बोटिंग पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ आप सस्ते में सामान्य बोटिंग राइड 90 रुपए व स्पीड बोर्ड में 236 रुपए देकर बैठ सकते हैं। व यहाँ घोड़े, बग्गी, ऊंट की राइड भी 100 रुपए के आसपास देकर कर सकते हैं। यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, जिसे आप यहाँ पर बनी इन खाने पीने की दुकानों पर बैठकर अलग अलग फूड का आनंद उठाकर देख सकते हैं। यहाँ आपको खाने पीने के कई ऑप्शन मिल जाएंगे व राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। सुबह सुबह पानी गिर रहा है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए, जो कि मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे दिन यह बारिश की बूंदें मेरा उदयपुर में स्वागत करती हैं। वह इस झमाझम बारिश में मैं निकल जाता हूँ सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए, जिसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह उदयपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह उदयपुर की हर एक टूरिस्ट प्लेसेस की लोकेशन आप गूगल मैप पर देख सकते हैं। अभी मैं सज्जनगढ़ फोर्ट पर पहुंच चुका हूं और यहां पर पर्सन एंट्री टिकट 174 रुपये सज्जनगढ़ फोर्ट देखने का लगता है। साथ ही यदि आप जू देखते हैं तो यहां पर 43 रुपये यहाँ पर आपको अलग से लगेगा। वैसे नॉर्मली यदि आप गाड़ी ऊपर ले जाते हैं तो 300 रुपये के आसपास में यहाँ पर लगने वाला है, लगभग 338 रुपये के आसपास में गाड़ी यदि आप 4 व्हीलर ले जाते हैं, और 2 व्हीलर का 72 रुपये यहाँ पर लगता है। सज्जनगढ़ पैलेस से पूरे उदयपुर शहर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। और सज्जनगढ़ किले के आसपास का क्षेत्र वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित है, जिसमें तेंदुआ, हिरण और पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है। और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ बड़ी लेक के लिए, जिसे बड़े तालाब के नाम से भी जाना जाता है, और यह उदयपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस तालाब का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1680 में उस समय करवाया था, जब मेवाड़ क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था और पूरे शहर को पानी की जरूरत थी। यह झील आज अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का माहौल बाकी उदयपुर की झीलों की भीड़ भाड़ से अलग है और यहाँ से बाहुबली हिल्स के लिए ट्रेकिंग भी होती है, जिसका एंट्री टिकट 10 रुपये है। बाहुबली हिल्स ट्रेकिंग की शुरुआत मैंने कर दी है और यहाँ पर आपको पतले पतले रास्ते आपको यहाँ पर मिलेंगे। यह ट्रेकिंग लगभग 1 किलोमीटर से अधिक होती है। इस ट्रेकिंग के दौरान मानसून के समय रास्ते में पानी बहता हुआ आपको दिख जाएगा। वह रास्ते में छोटी छोटी दुकानें भी आपको मिल जाएगी। लगभग 10 से 15 मिनट ट्रेकिंग करने के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूं बड़े तालाब की बाहुबली हिल्स पर। यहां से इस बड़े लेक का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और वहां से लोग बैठ कर के वहां से फ़ोटो शूट करवाते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ भी आप आ सकते हैं। यहाँ ऊपर पहुँचते ही आपको इस झील के साथ आसपास के पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य दिख जाएगा। वह यहाँ बहुत लोग अपना फोटो शूट करवाने के लिए भी आते हैं। बाहुबली हिल्स का यह मेन स्पॉट है जहाँ से लोग आकर अपना फोटो शूट करवाते हैं। उदयपुर आप 2 दिन में घूम सकते हैं। वह घूमने के लिए स्कूटी व ऑटो दोनों बेस्ट ऑप्शन है। होटल सूरज पोल के आसपास 600-700 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। खाने के 800 रुपए व ट्रांसपोर्ट का 1000 रुपए के आसपास लगेगा। वह एंट्री टिकट के बारे में मैंने आपको वीडियो के अंदर बता ही दिया है।